नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। आप सभी साथियों का हार्दिक बंधन अभिनंदन है और सहारा इंडिया से जुड़ी हर खबर आपको न्यूज़ दुनिया सच्चाई के साथ में बताने का प्रयास करता है। जो सहारा के निवेशकों की परेशानी है और उनके भुगतान से जुड़ी जो भी जानकारियाँ निकल कर आती हैं, सच्चाई के साथ में न्यूज़ दुनिया आप तक पहुँचाने का प्रयास करता है। और न्यूज़ दुनिया का उद्देश्य है कि सहारा के 13 करोड़ निवेशकों को उनके खून पसीने की कमाई मिले और उनके अकाउंटों तक ये पैसा उनको वापस मिल पाए। तो एक अपडेट है और अपडेट सहारा रिफंड पोर्टल से जुड़ी अपडेट है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक 4/11/2024 में एक आरटीआई से रिफंड पोर्टल के बारे में जवाब चाहा गया है। तो उसमें जो जानकारी सहकारिता मंत्रालय ने दी है, उसकी जानकारी मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि सहारा के 13 करोड़ निवेशकों को की भुगतान की लड़ाई लड़ने वाला चैनल, सहारा के 12 लाख एजेंट साथियों के भुगतान के सम्मान की लड़ाई लड़ने वाला चैनल न्यूज़ दुनिया चैनल। अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और इस वीडियो की लिंक को शेयर भी करिएगा। तो साथियों, एक आरटीआई लगी और उस आरटीआई में जो जानकारी सहकारिता मंत्रालय ने दी है, तो बिंदुवार उन्होंने क्रमवाही एक दिया है कि बिंदु 1 डब्ल्यूपीसी 191/2022 में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 29/3/2023 के आदेश के अनुपालन में सहारा सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को वैध बकाया राशि के विरुद्ध पारदर्शी तरीके से उचित पहचान और उनकी पहचान जमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संवितरण के लिए 18/7/2023 को एक ऑनलाइन पोर्टल सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल भुगतान की स्वीकृति हो जाती है और एसओपी से के अनुसार शुरू किया गया है। और यदि भुगतान की स्वीकृति हो जाती है तो एसओपी के अनुसार सीधे उनके आधार से बैंक जुड़े बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया जाता है। ये सहारा रिफंड पोर्टल की जो भुगतान की प्रक्रिया है वो बताया है और संवितरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसकी निगरानी पर्यवेक्षण माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री सुभाष रेड्डी द्वारा संचालित किया जाता है। चूंकि संवितरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल है, इसके लिए संबंधित जमाकर्ताओं द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन दायर किए गए दावे आवेदनों पर विचार किया जाता है। पहला बिंदु ये है। दूसरा बिंदु, जो जानकारी चाहिए गई थी उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया कि जानकारी उपलब्ध नहीं है। तीसरा, आरटीआई अधिनियम 2005 धारा 2F के अनुसार सूचना नहीं मांगी गई है। तीसरा और चौथा, पांचवा, नियमों के प्रावधानों के साथ सूचना बनाए रखना आवश्यक नहीं है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कार्यालय द्वारा जो नियम और प्रावधानों की जानकारी है उसको देना अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं है। और एमएससीएफ अधिनियम 2002 का इन्होंने उल्लेख किया है और सर्वोच्च न्यायालय के 29/3/2023 के आदेश के अनुक्रम में 5,000 करोड़ रुपए सेबी से सीआरसीएस के लिए हस्तांतरित किए गए हैं। सातवां है कि सहकारिता समितियों के संबंध में 4/11/2024 तक इस सीआरसीएस रिफंड पोर्टल में अभी तक कितने अमाउंट के क्लेम पहुंचे हैं। तो सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल में 87,975 करोड़ रुपए के दावा राशि दावा पहुंचे हैं और 1,26,00,000 लोगों के आवेदन सहकारिता मंत्रालय और सीआरसीएस को पहुंचे। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि इसके पहले सहारा ने एक एफिडेविट दिया था दिल्ली हाई कोर्ट में और सहारा की सोसाइटियों ने कहा था कि हमारे 9.80 करोड़ अकाउंट होल्डरों से हमने 86,773 करोड़ का निवेश लिया है। तो आज इस पोर्टल पर 1,26,00,000 लोगों के 87,975 करोड़ का क्लेम पहुंच गया। तो क्या सहारा की सोसाइटियों ने गलत एफिडेविट दिल्ली हाईकोर्ट में पेश किया?
ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और इस रिफंड पोर्टल पर अभी कई ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने इस पोर्टल पर अभी आवेदनों का क्लेम नहीं किया है। अभी आवेदनों का क्लेम नहीं किया है तो ये राशि, अभी क्लेम की जो राशि है 87,975 करोड़, ये इसका अमाउंट और अधिक बढ़ने वाला है। लेकिन सहारा का सोसाइटी का मैनेजमेंट ये कहता रहा है कि हमने जो चारों सोसाइटियों में निवेश लिया है उसकी राशि 86,673 करोड़ है। लेकिन आज जो क्लेम सीआरसीएस को मिले हैं वो 87,975 करोड़ के क्लेम है और सीआरसीएस को मिले हैं, जिसमें 1,26,00,000 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें एक बड़ा वर्ग है जिसने अभी क्लेम इस सहारा रिफंड पोर्टल पर नहीं किया, अलग अलग परेशानियों से नहीं किया, बड़े बड़े जो डिपॉजिटर हैं उन्होंने नहीं किया। और 8/4/2011 तक सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल से के माध्यम से 7,47,000 जमाकर्ताओं को लगभग 1141 करोड़ की राशि जो है उनके अकाउंटों तक पहुंची है। यानी 1,26,00,000 लोगों में 7,47,000 लोगों के अकाउंटों में 10,000 का अमाउंट और 50,000 तक का अमाउंट उनके अकाउंटों तक पहुंचा है। और ये 1141 करोड़ रुपए 15 माह में सहकारिता मंत्रालय 1,26,00,000 लोगों में से 1146 करोड़ रुपए बांट पाया है। तो 31 मार्च 2023 को परिपक्व हो जानी चाहिए और जो इसमें रिफंड करने वाले लोग हैं तो 31 मार्च 2023 के पहले भुगतान मतलब परिपक्व हो जाना चाहिए, उसके बाद के अकाउंटों को नहीं लिया जा रहा। लेकिन जो 2-3 प्रश्न मोटा मोटी प्रश्न बनते हैं, एक ये कि सहारा ने एक एफिडेविट दिया था दिल्ली हाई कोर्ट में और सोसाइटी में जो निवेश दिखाया था वो 86,673 करोड़ था, जिसमें लगभग 62,000 करोड़ रुपए एम्बे वैली में निवेश बताया गया था और 87,000 जो है क्लेम की राशि तो जो है इसमें पहुंच ही चुकी है। 87,975 करोड़ रुपए का क्लेम तो आज सीआरसीएस में दावा निवेशकों का जो है पहुंच चुका है 1,26,00,000 लोगों का। लेकिन 7,47,000 लोगों को 1141 करोड़ की ही राशि मिल पाई। तो ये सोचनीय वाले प्रश्न है कि 1,26,00,000 लोगों में 7,47,000 लोगों को 1140 करोड़ का भुगतान मिलता है। और झारखंड का चुनाव चूंकि अभी वोट डलने वाले हैं और गृह मंत्री जी जो है अपने चुनावी सभाओं में सहारा के पाई के भुगतान का भरोसा दे रहे हैं, तो 5,000 करोड़ जो सहारा से भी अकाउंट से वापस मिला था उससे कैसे भुगतान हो सकता है। और 1,26,00,000 लोगों में जो है 7,875 करोड़ रुपए का क्लेम किया है। मतलब 7,47,000 लोगों को जो है 1141 करोड़ रुपए 15 माह में बांट पाए हैं। और ये गृह मंत्री जी सहारा के पाई का चुनावी सभाओं में भरोसा दे रहे हैं और भाजपा दिलाएगी सहारा जमाकर्ताओं को पाई का भुगतान। इस तरह के विज्ञापन समाचार पत्रों में मुख्य पृष्ठ पर जो है प्रकाशित हो रहे हैं, तो जरूर जो है अमित शाह जी के इस वादे पर सवाल उठता है कि कैसे सहारा के जमाकर्ताओं को इस रिफंड पोर्टल से भुगतान मिलेगा और कितने साल इस रिफंड पोर्टल से भुगतान लेने के लिए आज जमाकर्ताओं को इंतजार करना पड़ेगा। ये रिफंड पोर्टल जो है उसकी म्याद मार्च तक 2024 तक थी, जिसको बढ़वाकर सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2024 तक का इससे समय किया है और आगे भी सहकारिता मंत्रालय इसमें सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसका समय बढ़वा सकता है। लेकिन जब 5,000 करोड़ रुपए का अमाउंट ही नहीं बट पाया तो जो 87,975 करोड़ का क्लेम आया है उसका भुगतान कहां से आएगा और कैसे मिलेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, न्यूज़ दुनिया वो चैनल है जो आपको तथ्यपरक जानकारी आप तक उपलब्ध करवाता है। तो चैनल को आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और ग्रुपों में भी शेयर करिए, क्योंकि सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का भुगतान का मुद्दा इस समय लाइमलाइट में है, चुनावी मुद्दे में तब्दील हो रहा है। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे आपके माले की पार्टी हो, चाहे आपका जो है पप्पू यादव हो, आज
पुरजोर तरीके से सहारा के जमाकर्ता और सहारा रिफंड पोर्टल से जिस तरह से लोगों को डेफिशिएंसियां और कमियां आ रही हैं और चुनावों में ये मुद्दा आगे बढ़ रहा है, तो देखिए आगे क्या निकलता है। लेकिन सहारा के जमाकर्ताओं के साथ न्याय होना चाहिए और उनको भुगतान मिलना चाहिए। हमारे चैनल को न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को आप लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, इसकी वीडियो की लिंक को शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।